जनपद बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने आज मीरगंज तहसील का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीएम अविनाश सिंह ने तहसील के अभिलेखों की बारीकी से जांच की और राजस्व से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की। डीएम ने आम जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। वहीं ईमानदारी और बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों की जमकर सराहना भी की। इसी दौरान जिलाधिकारी ने भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध कब्जों और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनता की समस्याओं का तुरंत निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम के इस औचक निरीक्षण से तहसील प्रशासन में तेजी और पारदर्शिता लाने की उम्मीद जताई जा रही है। जो निरीक्षण बताया जा रहा है, तो क्या कुछ स्थितियां देखी है जो अभी एसआईआर को लेकर काम किया गया है? सर, कितना है निरीक्षण में, क्या कुछ कमियां कोई मिली है? देखिए, आज मैं आकस्मिक रूप से यहाँ पर आया हूँ एक देखने के लिए तहसील की कार्यप्रणाली कैसी है, किस प्रकार से काम हो रहे हैं, और शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी तहसीलों का, ब्लॉकों का, थानों का, सीएससी, पीएससी, स्कूलों का सभी अधिकारी जितने हैं लगातार भ्रमण करते रहें, जिससे कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद रहें और एक जो आम जनमानस है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में कॉमन मैन है, उसको एक प्रशासन की संवेदनशीलता का एहसास हो सके और उसको ये महसूस हो सके कि उसके दर्द को बांटने के लिए एक संवेदनशील प्रशासन काम कर रहा है। उसी की कड़ी में मैं यहाँ पे आया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में जनपद बरेली इस वक्त डेवलपमेंट में, रेवेन्यू में हम लोग नंबर 1 की पोजीशन है। यूपी में इस IGRS में भी नंबर 2 की पोजीशन है। हमने सबको आज यही बताया है कि आप इसको लगातार एक मतलब अपनी आदत बना लीजिए हमेशा टॉप में रहने के लिए, और हमेशा टॉप में रहने के लिए आपको लगातार जो है मेहनत करनी होगी। हर जितने भी उसमें एजेंडे दिए गए हैं, जितने पैरामीटर दिए हुए हैं, चाहे वो कर खरीदकर से संबंधित हो, विभिन्न विभागों की वसूली से संबंधित हो, या जो हमारे रेवेन्यू से जुड़े हुए तमाम पैरामीटर्स हैं, खासतौर से RTC MS पर जो हमारे वाद हैं, और उसमें भी ये अच्छी बात है कि इस तहसील में केवल 2 ही वाद ऐसे हैं जो 5 साल से ऊपर के हैं, और तहसीलदार साहब ने बताया कि वो भी इस महीने ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जनता दर्शन, जन सुनवाई, IGRS पोर्टल पे खासतौर से इन लोग को हिदायत दी गई है, कहा गया है कि ये लोग जो है डेली 10 से 12 बैठें और आम जनता की जन सुनवाई करें, जिससे कि जो भी यहाँ पे आ रहा हो उसको पूरी तरह से संतुष्टि मिले। इसके साथ ही साथ जो अन्य भूमाफियाओं के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसका पूरी तरह से पालन करने के लिए बात कही गई है। साथ ही आम जनमानस को गुड गवर्नेंस की जो फीलिंग है वो खाली दिखनी नहीं चाहिए बल्कि महसूस भी होनी चाहिए। साथ ही एक जो रूल ऑफ लॉ है वो भी हर जगह उसकी स्थापित रूप से उसको दिखना चाहिए। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर मैंने SDM साहब, तहसीलदार साहब, उनकी पूरी टीम को निर्देश दिए हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो तहसील की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और सभी अधिकारी मेहनत से काम कर रहे हैं। सफाई की भी व्यवस्था बड़ी अच्छी थी और मैं उम्मीद करूंगा कि SDM साहब इसको और भी अच्छी तरह से काम करते हुए ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। सर, SIR को लेकर लगातार मीरगंज में काम अच्छा देखा जा रहा है। सर, उसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि काम और तेजी से किया जाए? देखिए, SIR को लेकर जनपद में जो 9 विधानसभा हमारी हैं उसमें अगर आप देखो शुरू से ही बहेड़ी और हमारी विधानसभा और जो मीरगंज की विधानसभा में और इनके ERO के बीच में बहुत ही टफ कंपटीशन चलता रहा कि पहले नंबर पे कौन आ रहा है। और यहीं पे नहीं, अगर पूरे यूपी के उसमें आप देखिए जो मीटिंग्स वगैरह होती थी, विषय होती थी, तो मीरगंज तहसील विधानसभा ने लगातार बहुत ही अच्छा काम किया है। चाहे उसमें जो हमारे प्रपत्र थे उनको बांटने का काम किया हो, कलेक्ट करने का काम किया। अब आजकल जैसे सुनवाई का समय चल रहा है, सुनवाई कर रहे हैं। अभी मैंने तहसीलदार साहब के जो कोर्ट रूम में बैठ के भी हमने देखा, कुछ लोग आए थे, उनकी सुनवाई लगा रखे थे, 2 लोग बचे हुए थे, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत किया। तो SIR को लेकर जो कह सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है उसका 100% पालन करते हुए यहाँ पर उस काम को बहुत ही गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। SIR में निश्चित रूप से आपका काम अच्छा है और इसके लिए मैं यहाँ पे लगे हुए जितने भी हमारे BLO हैं, सुपरवाइजर्स हैं और AER हैं, अतिरिक्त AER हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आगे और भी मेहनत के साथ
और भी संवेदनशीलता के साथ काम करते रहें। सर आपके द्वारा भी निरीक्षण में कोर्ट में कुछ फाइलों के बारे में कहा गया कि कुछ पुरानी फाइलें थी और जल्दी निस्तारण किया जाए, कितनी फाइलें हैं सर? देखिए, धारा 34 की 2 फाइलें ऐसी जो 5 साल से ऊपर की है, तो धारा 34, धारा 80 और धारा 24 जिसमें कि पुर्राबंदी की बात होती है, तो उनके लिए मैंने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, तो जिसको कि ये लोग किसी भी हालत में जो ड्यू टाइम होता है उससे ज़्यादा पेंडिंग नहीं होना चाहिए और डेली अपने न्यायालय में, राजस्व न्यायालय में बैठें और इन जो पत्रावलियों का प्राथमिकता के आधार पर उसको कह सकते हैं कि उसका समाधान हो, उसका निस्तारण हो और जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो बिना वजह उनको यहाँ भटकना न पड़े। थैंक यू सर। थैंक यू सर।